हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो क्लास 7th हिंदी मल्हार से चैप्टर नंबर 1 है माँ क्या है एक कहानी। तो हम इसके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर को कवर कर रहे हैं। आपसे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आंसर ज़रूर पूछे जाते हैं। कुछ पंक्तियाँ आपको दे दी जाएंगी और उस पर बेस्ड प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जाएंगे। इसी वजह से आपको इन पंक्तियों को बड़े ध्यान से पढ़ना है और इन्हें समझना है। अगर आप इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं शब्दार्थ के साथ, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपके सामने जो पंक्तियाँ हैं वो पंक्तियाँ हैं कि माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे ये चेटी तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तो ये जो पंक्तियाँ हैं स्टूडेंट्स, ये राहुल अपनी माँ को जिद करता है, कहता है कि माँ मुझे कहानी सुना दो। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर को। तो राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तो कविता के रचनाकार का नाम क्या है? तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो होगा मैथिली शरण गुप्त, कि ये जो कविता है वो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई। तो जो प्रश्न 2 बनता है इन पंक्तियों से वो बनता है कि प्रस्तुत कविता में माँ कौन है? तो उत्तर होगा कि प्रस्तुत कविता में जो माँ है वो यशोधरा है, और यशोधरा कौन है? वो है सिद्धार्थ की पत्नी और राहुल की माँ। और इसी वजह से यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा 4th, कि ऑप्शन 1 और 3 दोनों ही सही हैं, क्योंकि कहानी में जो माँ है एक तो वो सिद्धार्थ की पत्नी है यशोधरा और दूसरे वो राहुल की माँ है। तो अब राहुल कौन है? राहुल है सिद्धार्थ और यशोधरा का बेटा। इसलिए इसी वजह से यहाँ पर जो ऑप्शन 4 है वो सही होगा। तो नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से बनेगा कि माँ ने पुत्र से ऐसा क्यों कहा कि बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो यहाँ पर जो आपके सामने 2 ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन कौन से हैं कि पहला है क्योंकि बेटा अपनी माँ को अपनी नानी के रूप में देख रहा था, और दूसरा ऑप्शन है कि पारंपरिक रूप से कहानी हमेशा नानी दादी ही सुनाती हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा कि पारंपरिक रूप से जो कहानी है हमेशा नानी और दादी ही सुनाया करती हैं। तो इसी वजह से माँ राहुल की इस बात पर कहती हैं कि बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, कि तू मुझसे ये कह रहा है कि माँ कहानी सुनाओ, तो क्या मैं तुम्हारी नानी हूँ जो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊँ? क्योंकि अक्सर नानियाँ और दादियाँ ही बच्चों को कहानी सुनाती हैं। तो इसी वजह से माँ उसको ये जवाब देती है। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि पुत्र ऐसा क्यों कहता है कि कह माँ कह लेटी ही लेटी, ऐसा क्यों कहता है वो? तो यहाँ पर 2 ऑप्शन है आपके सामने कि एक तो माँ को नींद आ रही होगी और दूसरे रात के समय होने के कारण माँ दिन भर के कामों से थक चुकी होगी। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ये होगा कि दिन भर के कामों के कारण जो माँ है वो थक चुकी होगी, और इसी वजह से राहुल कहता है कि माँ तुम मुझे कहानी तो सुनाओ लेकिन ज़्यादा तकलीफ मत करना, तुम लेटी लेटी ही मुझे सुना दो, मुझे पता है कि तुम दिन भर के कामों से थक चुकी हो और इसी वजह से तुम बैठो मत, तुम लेटे ही लेटे माँ मुझे कहानी सुना दो, लेकिन माँ मुझे कहानी ज़रूर सुना दो। तो इसी वजह से राहुल जो है अपनी माँ को ये बात बोलता है। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा चेटी शब्द का अर्थ क्या है? क्योंकि राहुल कहता है कि कहती है मुझसे ये चेटी तू मेरी नानी की बेटी। तो चेटी का मतलब होगा कि दासी या सेविका। तो राहुल कहता है कि मुझे तो मेरी दासी ने बताया कि तू मेरी नानी नहीं है माँ, तू तो मेरी नानी की बेटी है। तो यहाँ पर चेटी का मतलब है सेविका या दासी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, तो चलिए देख लेते हैं अब हम अगली पंक्तियों को और फिर देखेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर को। तो अगली पंक्तियां हैं, गाते थे खक कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खरशर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी, चोक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखिर तक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। ये जो पंक्तियां आपके सामने हैं, तो इन पर बेस्ड क्वेश्चन आंसर को अब हम देख लेते हैं कि इन पर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जा सकते हैं। सुंदर मनोहर उद्यान में जहाँ पक्षी मधुर मधुर स्वर में गा रहे थे, अचानक से क्या हुआ? तो यहाँ पर आपके सामने 2 ऑप्शन है कि नुकीले तीर से बिंधा हुआ हंस आ गिरा और पूंछ कटा हुआ पक्षी आ गिरा। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा कि एक हंस नीचे आकर गिरा जो कि नुकीले तीर से बिंधा हुआ था, घायल था। जब उसके पिता जो सिद्धार्थ थे वो उपवन में टहल रहे थे, तो अचानक से क्या हुआ कि एक हंस नीचे आकर गिरा और वो बाण से बिंधा हुआ था, छिदा हुआ था और घायल था। तो ये घटना वहाँ पर हुई। तो चलिए देख लेते हैं अब हम
कवि ने इस प्रसंग को करुणा भरी कहानी क्यों कहा है? तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन है कि पहला कि क्योंकि किसी भी जीव को पीड़ा पहुँचाना सामान्य घटना नहीं होती, और दूसरा करुणा भरी कहानी प्रत्येक निर्दयी को जो है क्या कर देती है, द्रवित कर देती है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कि क्योंकि किसी भी जीव को पीड़ा पहुँचाना सामान्य घटना नहीं होती, इसी वजह से कवि ने इस प्रसंग को करुणा भरी कहानी कहा। बच्चा भी कहता है कहानी सुनकर कि माँ ये कहानी जो है ये तो बहुत ही करुणा भरी कहानी है, क्योंकि इसमें एक बेचारे निरपराध पक्षी को सज़ा मिली, उसका तो कोई कसूर नहीं था, जो उसको शिकार किया गया, बाण से उसको घायल किया गया, और ये तो बड़ी ही करुणा भरी कहानी है। तो यहाँ पर इसी वजह से जो राइट ऑप्शन होगा वो ये होगा कि जब हम किसी जीव को कोई पीड़ा पहुँचाते हैं तो ये एक सामान्य घटना नहीं होती, ये बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा, सिद्धार्थ ने पक्षी को लेकर क्या किया था? तो यहाँ पर दो ऑप्शन है कि सिद्धार्थ ने पक्षी को पानी पिलाया या सिद्धार्थ ने उसकी प्राण रक्षा की। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कि सिद्धार्थ ने उसकी प्राण रक्षा की। सिद्धार्थ ने फौरन ही उसको उठाया, उसको सहलाया और जितना संभव हो सकता था उसका उपचार किया। इस प्रकार से उसने मरते हुए हंस को बचाया और सिद्धार्थ ने उस पक्षी की जो थी वो प्राण रक्षा की। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न होगा, लक्ष्य सिद्धि का मानी किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो लक्ष्य सिद्धि का मानी शब्द जो है वो आखेटक के लिए प्रयुक्त हुआ, क्योंकि आखेटक को अपने लक्ष्य सिद्धि पर बहुत ज़्यादा मान था कि उसने इतना अच्छा तीर चलाया कि जिससे हंस घायल होकर नीचे गिर गया, उसका निशाना नहीं चूका। तो इसी वजह से लक्ष्य सिद्धि का मानी जो है आखेटक के लिए कहा गया। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये सभी आंसर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए, ऑल पर हिट कीजिए, ताकि आने वाला हर वैल्यूएबल वीडियो आप तक पहुँचे। मिलते हैं हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।